तो अब होड़ लगी हुई है कि जेनजी से बातचीत हो, उनसे मुलाकात हो और उन्हें अपने विचारों में ढाला जाए। लेकिन जेनजी है कि वो अपने मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। तो क्या उन्हें राजनीतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग किया जा सकता है? इस पर हम चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक तरफ संघ कहता है कि ये जो सारी ताकतें जंतर मंतर पर जमा हुई थी वो देश विरोधी और संविधान विरोधी है, लेकिन झारखंड के आंदोलन को सपोर्ट जरूर करने की कोशिश हो रही है। तमाम चर्चा इन मुद्दों पर करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रतन शारदा, आरएसएस आइडियोलॉग, वो भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। संघ की दो भूमिकाएं, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। एक तरफ अतुल लिमय कह रहे हैं और दूसरी तरफ मोहन भागवत जेनजी से मुलाकात भी करने वाले हैं। आशुतोष, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मेरे पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या नौजवानों की आवाज को संविधान परस्त और संविधान विरोधी में बांटा जा सकता है? क्योंकि मांगे एक जैसी है, मांगे परीक्षा पद्धति में सुधार की है, मांगे रोजगार की है, लेकिन फिर भी क्या संविधान परस्त और संविधान विरोधी में बांटा जा सकता है या बांटा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या देश में जेनजी के मुद्दों को सरकारें नजरअंदाज कर रही है और इसीलिए अलग अलग राज्यों में, देश में अलग अलग आंदोलन भी दिखाई दे रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या सीजेपी जैसे आंदोलन सत्ता और सियासत के तरीके में बदलाव के संकेत है? हर आंदोलन सियासत के तरीके में बदलाव के संकेत लेकर आता है। क्या सीजेपी का आंदोलन भी इस बदलाव का संकेत लेकर आया हुआ है? सवालों से शुरुआत करेंगे। रतन शारदा जी, आज पहला मौका आप ही को मिलना चाहिए, क्योंकि 2 बयान हमारे सामने आए हुए हैं। पहला बयान अतुल लिमय जी, जो सह कार्यवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वरिष्ठ पदाधिकारी है, वो कहते हैं कि जो जंतर मंतर पे आंदोलन किया गया, वो आंदोलन को राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ देखना नहीं चाहिए, एंटी बीजेपी की तरह नहीं देखना चाहिए, संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ इस तरीके से भी देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जेनजी से बात करने की कोशिश भी हो रही है। क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इन्हें अपने राजनीतिक विचारों में आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, या सचमुच में जेनजी के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश होगी संघ की तरफ से? साहिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जेनजी जो शब्द है वो केवल दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। जेनजी सारे देश में है, छोटे शहरों में है, गाँव में है, और उस सभी को एड्रेस करना ज़रूरी है। सीजेपी के आंदोलन, सीजेपी के साथ में बैठे हुए लोग और युवा, ये दोनों को अलग करके देखना चाहिए। इसके लिए जो मोहन जी ने कहा वही अतुल लिमय जी ने भी कहा कि हमें केवल उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें उनके साथ सकारात्मक संवाद करने हैं, पहली बात। तो ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात ये कि संघ के अंदर जितने तरुण है, मुझे लगता है शायद ही किसी संगठन के अंदर है, हर साल 1 लाख तरुण संघ की ट्रेनिंग कैंप से निकलते हैं, जो छोटा 3 दिन से 7 दिन का होता है। मतलब इतने नए तरुण हर साल जुड़ते हैं, जो किसी भी संगठन के लिए बहुत एक विशेष बात है। और उनके साथ बातचीत संघ लगातार करता भी है, क्योंकि हाई प्रोफाइल हो गया इसलिए आपको लगता है कि मोहन जी स्पेशली जेनजी से बात करने हैं, ऐसा नहीं है। कार्यक्रम 6-6 महीने पहले निश्चित होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसको क्यों कहा संविधान के विरुद्ध, क्यों कहा? अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, एक बंदा यूएसए में बैठा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक मीम बनाता है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, बेकार वकीलों के लिए कहा था, उसने तो किसी और के लिए कहा नहीं था। उसको उठाता है, रातों रात वो हीरो बन जाता है, सारा उसको बूस्ट मिलता है। वो बूस्ट कौन देता है? आप तो मीडिया में आपको पता है कि इतना वायरल मुफ्त में नहीं होता, उसके पैसे लगते हैं। फिर वो यहाँ पर आ जाता है अपनी पढ़ाई छोड़ के। यहाँ पर आने के बाद वो कोशिश करता है, शहरों में जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अचानक 20 तारीख के बाद में सारे लेफ्टिस्ट वहाँ कूद पड़ते हैं, जिहादी कूद पड़ते हैं, नक्सल कूद पड़ते हैं, हर तरह का लोग वहाँ कूद पड़ते हैं, जिस पर नेटवर्क जो है पूरा लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट ने समस्या नहीं, समस्या क्या है? नक्सल जो मारा गया डिलमा, वहाँ हीरो बन जाता है। शर्जी में जो कहते हैं कि चिकन नेक है, वो हीरो बन जाता है। जो कहते हैं कि हिंदुओं को गाली देते हैं, वहाँ आगे प्लेटफॉर्म पे है। इन सबको स्टूडेंट मुद्दे छोड़ के राजनीति में कौन लेकर गया, इसकी बात अतुल लिमय कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी को यूज करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना, ये तो सबसे बड़ा शस्त्र है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि आप अब जो है रतन शारदा जी, लोकसभा आप इस आंदोलन के कारण उद्देश्य, रतन शारदा जी, आप इस आंदोलन के कारण, उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना? कारण, उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आंदोलन के विषय पे बिल्कुल नहीं कर रहा। वी वर द अर्लीस्ट वन। हम लोग थे जिन्होंने बार बार कहा मिनिस्टर क्यों नहीं इसको बोलता, मिनिस्टर क्यों एक्शन लेता है, तो बताता क्यों नहीं? आप चेक करिए, सारे जो बीजेपी के सपोर्टर भी यही कह रहे थे।
आंदोलन का शुरुआत अच्छी थी, आज में आंदोलन का तो बताइए कि कहाँ रह गया एग्जाम की बात, कहाँ रह गया एजुकेशन की बात। रिजाइन करो, रिजाइन करो, जैसे रिजाइन किया अपने व्रत तोड़ के सब चले गए। अगर सोनम वांगचुक ने व्रत तोड़ दिया उसको गालियां देने लगे। ये कौन सी राजनीति थी, मुझे ये बताइए। और अगर ये राजनीति नहीं थी तो कैसा रतन है? शारदा जी, हाँ थोड़ा जी। इलेबोरेट करिएगा, थोड़ा इलेबोरेट करिएगा। मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। इस आंदोलन के 3 नेता यहां पर नजर आए, एक अभिजीत दीपके, दूसरे जो सौरभ दास वहां पर थे, और आशुतोष रांका। ये 3 लोग वहां पर नजर आए थे, और बाकी जो स्टेज पर वहां पर सीजेपी के नेता थे, उनमें से किसने संविधान के खिलाफ बातचीत की और कौन सी बात की? क्योंकि अगर सरकार से उन्होंने उनकी बात बातचीत नहीं हुई है, की, सरकार के सामने बाकायदा उन्होंने उन्होंने बात, अपनी मांगे रखी है। कौन सी संविधान विरोधी बात वहां मैंने पर आपको रखी क्या गई? कहा, मैंने आपको क्या कहा, जो प्लेटफॉर्म आगे उन्होंने दे दिया ऐसे लोगों को जिनकी खूब प्रचार चला, जो मैंने पहले ही आपको बयान कर दिया, चाहे देश विरोधी हो, चाहे वो हिंदू विरोधी हो, चाहे वो संविधान विरोधी हो। उनका जो गुरु है योगेंद्र यादव, वो कहता है कि सड़कों पर अब लोकतंत्र डिसाइड होगा। ये करने वाले लोग, उनको स्थान किसने दिया? इन्हीं लोगों ने दिया ना, जो दुनिया भर की अब्यूज कर रहे थे, जो हमें चाहिए आजादी के बिना मतलब के नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद की बातें कर रहे थे, इनको स्टेज किसने दिया? इन्होंने दिया ना। तो आप स्टेज पे बैठे हैं, बगल में बैठे लोग समाज को तोड़ने की बातें करें, आपको की जिम्मेदारी नहीं? आप मानते इस बात को? नहीं, सरकार के तरफ से तो ऐसी आपने भी बातें नहीं कही आपने गई भी है। देखिए अरविंद केजरीवाल का संघ के तरफ आंदोलन से ये देखा, बातें मैंने क्यों आ भी रही है? 1975 का आंदोलन किया है, स्टेज के मैं भी ऊपर जेल में गया क्या हूं, इस तरीके लेकिन की मैंने कोई भी कभी बात भी, कही गई थी? आप स्पेसिफिक कह सकते हैं? स्टेज के ऊपर क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक बात कही गई? क्या आप कह सकते नहीं हैं? कोई नहीं, क्या स्पेसिफिक बात आपने नहीं सुनी? आप लोगों के आपने सामने रख योगेंद्र सकते हैं? यादव को नहीं सुना? आपने वो कौन सी बात? दिलमा की संविधान बात नहीं के सुनी? आपने दिलमा की संविधान बात और नहीं देश सुनी? के खिलाफ कौन आपने सी बात शबरीमला रखी गई? के बारे में नारे नहीं सुने? आपने आपने नहीं सुने नारे? आप मीडिया से, आपने नहीं सुना? ये सर, जो स्टेज के सारे ऊपर मुझे मीडिया दिखा के ऊपर दीजिएगा, वीडियो आप चला स्टेज के रहे ऊपर से थे, नारे वो लगे किसने तो। बनाए थे? और अगर देश बताइए विरोधी मुझे, आंदोलन था क्या तो मैंने बनाए सरकार थे, ने आपने उनसे बनाए बातचीत थे? क्यों की? नहीं, बातचीत रतन तो शारदा जी, युवक अगर गलती करता अगर है, उसका देश रास्ते के पे लाना खिलाफ ये है। आंदोलन था, हाँ, रतन तो शारदा जी, जिनको अगर अगर युवक देश कोई के गलत खिलाफ ये काम कर रहा है आंदोलन उसको था तो रास्ते पे सरकार लाना ने है। उनसे बात क्यों की? सरकार ने उनकी बातें क्यों मानी? क्यों क्योंकि मानी मैंने तो उनकी उनको बातें? कुछ दिया ही नहीं। मैंने कहा सरकार देश जिनको विरोधी स्टेज आंदोलन करने दिया, वालों की बातें मान लेती है। ये तो ये सोचना चाहिए कि आप चाहते हैं कि डंडे या गोलियां चले। वहां पर लोग कह रहे थे कि गोली चलनी चाहिए, आपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन देखे हैं, गोली चलनी चाहिए, तो कोई मर जाए तो अच्छा है। ये सारी बातें करने वाले अर्बन नक्सली तो कौन है? अगर बात करनी पड़े, समाज के अंदर शांति रहे, तरुणों में शांति रहे, तो बात तो करनी पड़ेगी। आप चाहते थे कि गोलियां चलती, आप चाहते थे कि लोकसभा में जाके दंगे हो? आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। हमने 1975 के अंदर इमरजेंसी में बहुत सत्याग्रह किए, हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बात नहीं की, हमने किसी नेता को गाली नहीं दी, किसी को शराब नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ, कभी कोई नेगेटिव, कभी हिंसा की बातें नहीं। यहाँ ये साबित कैसे हुई? कोई ना कोई या तो हैंडल कर रहा था, ये उस हैंडल के बाहर थे, जो भी था इसके ऊपर तहकीकात तो होगी ना, प्रश्न तो उठेंगे ना। यानी अरविंद केजरीवाल का आंदोलन साफ सुथरा था, और यहाँ का आंदोलन आप जो कह रहे हैं वो देश विरोधी था। आशुतोष, मैंने सबको नहीं कहा, बिल्कुल साहिल गलत मत बोलिए। मैंने नहीं, साहिल एकदम गलत साफ बात सुथरा है। आंदोलन था। मैंने पहले कहा कि सीजेपी को और तरुणों को अलग करिए, उसके अंदर जो विरोधी लोग थे, जैसे 2800 क्रिमिनल वहां मिले पुलिस को, ये सब अलग थे। आप सभी को एक झुंड तो बना गलती के किसकी है? सबको मेरी परिभाषा में 2800 डालेंगे क्रिमिनल तो वहां गलत पर होगा कैसे ना। पहुंचे? पहले 18 ये तो- दिन वहां पर जब युवा बैठे हुए थे, सीजेपी के आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुए थे, सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की। जब 20 हाँ, तो तारीख को वहां पर मोर्चा निकला, उसके बाद वहां मैंने पर लोग पहले ही पहुंचे, कहा तो कैसे गलत हुआ। पहुंचे हैं? ये फेल्यूर साहिल जी, किसका मैंने होगा? साहिल जी, मैंने पहले ही कहा कि वो गलती हुई है, हम तो खुद कहते रहे। उसकी गलती मतलब ये तो नहीं कि कोई देश विरोधी, अपना समाज विरोधी तत्व वहां पर आ जाए, वहां के दंगे करे, वहां गंदगी डाले, उसका मतलब ये तो नहीं है ना। अगर आप स्टेज देते हैं ऐसे कुल लोगों को, मिलाकर आशुतोष जी, दो तो बातें यहां आपकी पर साफ समस्या है। निकल कर आती है। जो रतन शारदा जी कह रहे हैं उससे दो बातें निकल कर आती है। एक, उनका कहना है कि आंदोलन संविधान विरोधी था, हालांकि सरकार के तरफ से इस आंदोलन को संविधान के खिलाफ नहीं बताया गया है, नंबर एक। नंबर दो, यह बात भी इससे साफ निकल कर आती है कि सरकार की भूमिका इस पूरे आंदोलन को लेकर जो रही, उस बात से हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक संतुष्ट नहीं है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, जो भूमिका संघ की तरफ से रखी गई है? आशुतोष जी, देखिए साहिल, इतनी देर से मैं रतन शारदा जी को सुन रहा था, उनका मैं सम्मान करता हूं, काफी समझदार आदमी है, लेकिन आज वो गलत मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आजादी के बाद की नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे कमजोर सरकार है, जो देश विरोधी, संविधान विरोधी ताकतों के सामने दंडवत हो जाती है, सरेंडर कर देती है। आप सोचिए, जो सरकार कहती है 12 साल में हम किसी के सामने नहीं झुकते, दबाव में नहीं आते,
वो छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलन के सामने वो अपने एक मंत्री को सेक्रीफाइस कर देती है। अगर ये एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, अगर ये संविधान विरोधी लोग थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात का पूरा अंदाजा है कि छात्रों का जो ये आंदोलन है, ये दरअसल एक गुस्सा समाज के अंदर फैल गया है और इस गुस्से को रोकना बहुत जरूरी है। वो इसकी ताकत का एहसास करते हैं। लेकिन संघ परिवार की दिक्कत क्या है कि इस देश के अंदर उनकी सहमति के बगैर आंदोलन खड़ा कैसे हो रहा है। तो अब वो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल लिमय के बयान को मैं बहुत गंभीरता के साथ लेता हूं, क्योंकि अतुल लिमय जो आरएसएस के सरकारवाह हैं, जैसे सुदर्शन जी सरकारवाह थे और बाद में वो सरसंघचालक हुए, तो अतुल लिमय में संघ अपना भविष्य देखता है। और वो जब कहते हैं कि आंदोलन जो एंटी नेशनल है, उसका मतलब यह कि संघ के का एनालिसिस है पूरे आंदोलन को लेके, कि अगर इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट नहीं किया गया तो संघ की विचारधारा डिस्क्रेडिट होगी, नरेंद्र मोदी की वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आशुतोष जी, मैं अगर इसको डिकोड करूं जी